एवेंजर्स डूम्सडे की कॉन्सेप्ट आर्ट लीक होने के बाद एमसीयू में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आ गया है। मार्वल फुली रिबूट अब नहीं होगा एंड फाइनली स्कारलेट विच की लोकेशन को लेकर एक सीक्रेट बताने वाला हूं तुम्हें। और नहीं, टीवी कॉमिक्स में स्कारलेट विच का जो टीज हुआ है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, उससे अलग एक सीक्रेट बताने वाला हूं। तो चलो लेट्स बिगिन। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु सालामांका, वेलकम टू बज़बीम नाउ। एवेंजर्स डूम्सडे की जो लीक्ड कॉन्सेप्ट आर्ट्स थी उस पर तो हमने बात कर ली थी और देखकर मजा भी बहुत आया था उन्हें, बट इस पूरी कहानी में आज एक नया ट्विस्ट आ गया है। एंड चलो बात को घुमा फिरा कर नहीं बोलूंगा, ट्विस्ट ये है गाइस कि ये जो कॉन्सेप्ट आर्ट्स लीक हुई हैं ये एक्चुअल में एवेंजर्स डूम्सडे की हैं ही नहीं, जैसा कि सारे लोग बोल रहे थे। मार्वल इनसाइडर माय टाइम टू शाइन हेलो ने ये कहा है कि ये जितनी भी फोटोज इंटरनेट पर लीक हुई हैं उनमें से लगभग सारी की सारी एवेंजर्स डूम्सडे की नहीं है, बल्कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की हैं। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये एक बार भी क्लियर कट नहीं कहा कि ये कॉन्सेप्ट आर्ट डूम्सडे की है या सीक्रेट वॉर्स की है, क्योंकि पिक्स देखने के बाद मुझे यही लग रहा था कि अगर गॉड एम्पायर डूम आएगा, बैटल वर्ल्ड बनेगा, बैटल वर्ल्ड में हल्क्स होंगे, तो जाहिर सी बात है ये सब कुछ सीक्रेट वॉर्स में होगा, ना कि एवेंजर्स डूम्सडे में। डूम्सडे में आरडीजे के डूम का इंट्रोडक्शन होना है, उसका पूरा सेटअप होना है, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। खुद ही सोचो, जिस डूम को तुमने आज तक एमसीयू में नहीं देखा, उसका नाम भी नहीं सुना, वो सीधा सीधा तुम्हें गद्दी पर बैठा दिखे, वो भी शेरिफ स्ट्रेंज और येलेना बेलोवा जैसे कैरेक्टर्स के साथ, जिस हल्क को हमने उसकी रॉ फॉर्म में इन्फिनिटी वॉर के बाद से नहीं देखा, जिस शी हल्क को हमने पिछवाड़ा मटकाते देखा, वो अचानक से तुम्हें एक बैड एस फॉर्म में हल्क्स के विलेज में देखने को मिले, तो भाई ये सबके सर से ऊपर चला जाएगा। और इसे एक्सप्लेन करने में भाई फिर मार्वल को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। अब सोचो कि डूम्सडे में जब आरडीजे के डूम का पूरा सेटअप हो जाएगा और वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके बैटल वर्ल्ड बना देगा एंड खुद गॉड एम्पायर डूम बन जाएगा, उसके बाद जब ये सारे सीन्स हमें देखने को मिलेंगे तो हाँ, तब जाकर फिर ये सारी चीजें फुल ऑन सेंस बनाएंगी। यानी ऑल इन ऑल माय पॉइंट इज दैट कि ये सब जो कह रहे थे कि ये कॉन्सेप्ट आर्ट्स डूम्सडे की भी हैं, तो भाई नहीं, ये सारी कॉन्सेप्ट आर्ट्स एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की ही हैं। एंड दैट मीन्स कि डूम्सडे में क्या होना है ये अभी भी एक सीक्रेट ही है, इट्स नॉट लीक्ड येट। एंड बाय द वे, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट आर्ट्स धोखे से लीक नहीं हुई है, बल्कि जानबूझकर मार्वल की तरफ से लीक करी गई हैं, सो दैट इसे लेकर हाइप बने, जैसे लाइक नो वे होम के साथ हुआ था। मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। तो हाँ भाई, इस बात से मैं टोटली अग्री करता हूँ, क्योंकि मार्वल को ब्रेव न्यू वर्ल्ड से बहुत उम्मीदें थी, बट अल्टीमेटली ये मूवी ना अंडर परफॉर्म करी। ऐसे में मार्वल की हाइप अभी भी वहीं के वहीं पड़ी है जहां डेडपूल एंड वुल्वरीन ने उसे छोड़ा था। सो या डेफिनेटली ये मार्वल की तरफ से काफी बोल्ड एंड क्लेवर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है फैंस में एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की हाइप बढ़ाने के लिए। अब अगर तुम कंफ्यूज हो कि सीक्रेट वॉर्स के बाद क्या मार्वल फुली रिबूट हो जाएगा या आधा रिबूट होगा, मतलब पुराने हीरोज न्यू हीरोज के साथ कोएग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो भाई रिबूट से लेकर आज तुम्हारा मतलब जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। मार्वल के बॉस ब्रैड विंडरबॉम ने रिसेंटली इसे क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हाँ, रिबूट तो होगा, बट ये कोई हार्ड रिबूट नहीं होगा। मतलब आप एक जिंदा मूवी यूनिवर्स को जो अभी चल रहा है एमसीयू, उसे आप अचानक से फुली रिबूट कर ही नहीं सकते, और ये पॉसिबल ही नहीं है। और सही बात है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आगे जाकर जो पुराने हीरोज होते हैं, टाइम टू टाइम उनकी वापसी करानी ही पड़ती है। जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं, मार्वल ने नए हीरोज को हमारे मुंह पे थोपने की बेहिसाब कोशिश करी, बट यार किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में भले ही पब्लिक को आयरन मैन की जगह आयरन हार्ट पसंद आ जाए, बट अपने यहाँ भाई टीन का डब्बा ही असली हीरो है। यानी सीधा सा मतलब यह है कि उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि न्यू हीरोज तो आएंगे, बट पुराने हीरोज भी रहेंगे और टाइम टू टाइम उनका रिटर्न भी होता रहेगा। डेडपूल एंड वुल्वरीन में कितने सालों बाद ब्लेड का रिटर्न हुआ, इलेक्ट्रा का रिटर्न हुआ, और तो और जॉनी स्टॉर्म का रिटर्न हुआ। और इवन उन्होंने डीसी के रिबूट का एग्जांपल भी दिया। ही सेड कि रिबूट करने के चक्कर में देखो डीसी वालों का क्या हाल हुआ। और सही भी है यार, जहां जस्टिस लीग में फाइनली अब एक बैड एस डार्क साइड आ चुका है, डीसी का नाइटमेयर सीक्वेंस शुरू होने वाला था, उसमें हमें जोकर और सुपरमैन और इवन डार्क साइड ये सब मतलब एक साथ दिखने वाले थे। और इसी परफेक्ट मोमेंट पर डीसी ने कर दी बीसी और रिबूट मार दिया, और फिर हमें सख्त लौंडे की जगह चिकनी चमेली मिल गई। इसके अलावा रूसो ब्रदर्स ने भी डूम्सडे को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। द प्लेलिस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनके ऊपर पहले एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को लेकर भाई काफी प्रेशर था, क्योंकि जाहिर है उन्हें अब इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से भी बेटर मूवी बनानी है, लेकिन वो इसकी स्टोरी में इतना खो गए कि उनका जो प्रेशर बन रहा था वो उसे भूल गए और फिर उनका पेट दर्द होने लगा, गैस बनने लगी। आई मीन उन्होंने कहा कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी ही इतनी तगड़ी है कि हम बस उसी स्टोरी को लोगों तक पहुंचाने पर फोकस कर रहे हैं और हमारा प्रेशर वेशर पर कोई ध्यान है ही नहीं। यानी रूसो ब्रदर्स को डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी पर भाई बहुत ही ज्यादा भरोसा है, और वो मानकर चल रहे हैं कि दीज मूवीज आर गोइंग टू इजीली बीट एंड गेम। और जाहिर है यार, एंड गेम को बीट करना भी चाहिए, क्योंकि अब पुराने हीरोज वापस आ चुके हैं, आरडीजे को विलन बना दिया है, इतना रायता फैल चुका है, तो अब भी ना एंड गेम को बीट किया तो फिर भाई क्या ही किया, फिर तो वाक थू हो जाएगा। इसके अलावा रिसेंटली जो टीवी कॉमिक्स में भाई वांडा का रिटर्न टीज हुआ है,
उस पर ऑलरेडी काफी सारे लोगों ने बात कर ली है एंड टू बी ऑनेस्ट इट वाज एक्साइटिंग एट फर्स्ट बट आई डोंट थिंक कि ये अपनी वांडा है। रीजन बताता हूँ। देखो पहले तो अगर ये अपडेट किसी से मिस हो गई तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि टीवीए कॉमिक्स के 3rd इशू में स्कारलेट विच को एक स्टेसिस चैम्बर के अंदर दिखाया गया है एज यू कैन सी हियर एंड दिस स्कारलेट इज लुकिंग सेम एज आवर एमसीयू विच। इवन इसके नेल्स भी ब्लैक हैं जैसे अपनी वांडा के हो गए थे आफ्टर यूजिंग डार्क होल्ड। अब ये नेल पॉलिश है या फिर फैशन का जलवा है भाई वो तो मुझे नहीं पता। तो पेरे पेरेस जिन्होंने इस कॉमिक की आर्ट बनाई है उन्होंने पहले तो कंफर्म मतलब ये बोल दिया कि ये इंडीड हमारी एमसीयू वाली ही वांडा है जो टीवीए में मौजूद है। बट बाद में पता नहीं क्यों वो पलट गए, ही टू का यू टर्न एंड सेड कि नहीं ये हमारी एमसीयू वाली स्कारलेट नहीं है बल्कि उसी के जैसी एक वेरिएंट है जो सेम हमारी स्कारलेट विच जैसी ही लगती है। अब पता नहीं ये यू टर्न उन्होंने मार्वल के कहने पर मारा है, मतलब स्पॉइलर दे दिया था तो मार्वल से डांट पड़ी तब उन्होंने फिर यू टर्न मारा या फिर खुद से, बट ही सेड कि ये हमारी एमसीयू वाली विच नहीं है। एंड मुझे भी यही लगता है कि स्कारलेट के रिटर्न को मार्वल एक कॉमिक आर्ट से स्पॉइल नहीं करना चाहेगा। बट अगर ये इनफैक्ट अपनी ही वांडा है तो ये टीवीए में पहुंची कैसे, सवाल ये है क्योंकि उसने तो माउंट वंडागोर को अपने ऊपर गिरा लिया था और टपक गई थी। तो इसका आंसर है कि पहाड़ को अपने ऊपर गिराने से पहले वांडा ने ना सिर्फ अपने यूनिवर्स की बल्कि सारे अदर यूनिवर्सेस की डार्क होल्ड्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब अपने यूनिवर्स तक बात लिमिटेड रहती तो चलो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वांडा ने क्योंकि मल्टीवर्स की डार्क होल्ड्स को डिस्ट्रॉय किया जिसका मतलब उसने दूसरी टाइमलाइंस में इंटरफेयर किया और इसी के चलते टीवीए को इन्वॉल्व होना पड़ा होगा। और इससे पहले कि माउंट वंडागोर वांडा के ऊपर गिर पाता और वो मर जाती उससे पहले ही समहाउ टीवीए ने उसे प्रून कर दिया होगा या कैप्चर कर लिया होगा, व्हाटएवर हैपेंड। पर्सनली मेरी थ्योरी ये है कि इस पहाड़ के गिरने से जस्ट पहले ये जो रेड लाइट आई थी ना सारा खेल इसी में हो गया था। वांडा यहाँ से टेलीपोर्ट मार गई होगी या मे बी इफ कॉमिक वाली थ्योरी सही है तो टीवीए ने वांडा को यहाँ से प्रून या टेलीपोर्ट कर दिया होगा। बहरहाल जो भी हुआ है शी विल इवेंचुअली रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स एंड इट विल बी रियली ह्यूज। स्कारलेट चाहे टीवीए में हो या ना हो इससे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आफ्टर ऑल अगाथा ऑल अलोंग में भी उसे मल्टीपल पॉइंट्स पर बहुत हल्का हल्का टीज किया गया है। इवन अब तो उसके बेटे जिनके लिए वो इतना तड़प रही थी वो भी वापस आ चुके हैं। नेक्स्ट ईयर विजन क्वेस्ट भी आ रही है, यानी हमें मिलने वाला है बॉलीवुड स्टाइल का फुल ऑन फैमिली रीयूनियन ड्रामा। अब ये किस पॉइंट पर होगा, कैसे कैसे ट्विस्ट होंगे, ये तो बस भाई प्रेडिक्ट ही किया जा सकता है और एक्चुअल में भाई यही देखना भी बचा है। अब तो सब ने स्कारलेट के कॉमिक टीज पर तो बात करी बट किसी ने उसकी रियलिटी नहीं बताई कि उस कॉमिक आर्ट डिजाइन करने वाले बंदे ने ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड ये बोल दिया है कि नहीं ये एमसीयू की वांडा नहीं है, सेम उसी की जैसी किसी अदर यूनिवर्स की एक वेरिएंट है जो कि टीवीए में एक स्टेसिस चैम्बर में कैद है। तो अभी के लिए वांडा वाली सिचुएशन को तुम ना 50-50 मानकर चलो, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर नाउ। सो गाइस इन सारी अपडेट्स पर तुम्हारा क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके जरूर से बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसे अभी लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट ताज़ी एकदम फ्रेश एमसीयू अपडेट तो तुम्हें मिले सबसे पहले। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु सालामांका एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।